हेलो 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 एवरीबॉडी, क्या हाल चाल भैया आप सभी लोगों के। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मज़े में होंगे जी। एकदम आज का इस सेशन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग हमारे घोनरिया और हमारा सिफालिस, जो हमारी डिसीज़, जो दो डिसीज़ हमारी फिफ्थ यूनिट के अंदर बची हुई हैं, इनको हम लोग बेसिकली आज अपना स्टडी करने वाले हैं। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों के व्हाट्सअप ग्रुप में भी भाई मैसेज डाल देता हूँ, ताकि कि बच्चे क्लास में ज्वाइन कर लें। सेकंड सेमेस्टर का ग्रुप किधर गया हमारा, ये रहा। सो हम वॉइस नोट छोड़ देते हैं। हेलो माय डियर सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, सो आप लोगों की पैथोफिजियोलॉजी की क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। सो आप लोग फटाफट ऐप पर आकर के ज्वाइन कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। अब ऐसा वॉइस नोट भी भाई हम आपको भेज दिया करेंगे, ताकि कि कोई भी बच्चा ये भी ना बोल पाए कि हमें तो मैसेज मिला ही नहीं। ठीक है जी, चलिएगा। आ जाइएगा जी। गुड इवनिंग में बच्चा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिएगा जी। अब हम लोग बात कर रहे थे हमारा गोनरिया के बारे में, हम लोग आज के सेशन में अपना डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, हम लोगों ने HIV एड्स लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है जी। उससे पहले हम आपको हमारे एक नन्हे मुन्ने से छोटे से मेहमान से मिलवाएंगे। हम आपको उनसे कल मिलवाएंगे, है ना। हम आपको उनसे कल मिलवाएंगे, है ना। एक नन्हे मुन्ने से मेहमान है, मतलब कि वो अब हमारे पास परमानेंटली अब हमारे साथ है। तो अब उनसे हम आपको कल मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि कल आपकी क्लास पैनल के थ्रू होगी, तो सामने से वो और भी ज़्यादा अच्छे आपको दिखाई देंगे। और अब हर क्लास से पहले हम आपको उनसे ज़रूर मिलवाया करेंगे, है ना। ओके, चलिए। गोनरिया हमारा बात कर रहे हैं बेटा जी हमारा, तो गोनरिया इज एन एसटीडी कोज्ड बाय बेटा जी हमारा बैक्टीरिया। ठीक है जी। गोनरिया ग्रो इजिली इन द वोम, है ना। हमारे क्या मोस्ट एरिया ऑफ द, क्या मोस्ट जो हमारा एरिया होता है ना रिप्रोडक्टिव हमारा ट्रैक इन वुमन, एंड इज इन द यूरिथ्रा इन वुमन एंड मैन। हमारा क्या बात बोलेगी बेटा जी, कि गोनरिया के बारे में बात की जाए तो गोनरिया हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एक एसटीडी है हमारा रहता है, जो कि किसके द्वारा कोज होता है बेटा जी, हमारा बेसिकली बैक्टीरिया के द्वारा। क्योंकि हम लोग क्या बेटा जी हमारा इन्फेक्टियस डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब गोनरिया के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या बेटा जी, ईजिली वोम होने वाला, यानी कि आसानी से होने वाली हमारी बीमारी है। कहाँ पर, जो हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक रहता है किसका, वुमेन का, या फिर जो यूरेथ्रा रहता है ना जी, वुमेन का या फिर मैन का, तो वहां पर हमारा बेसिकली इसके होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि हम लोग कौन से डिसीज पढ़ रहे हैं बेटे, हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हम लोग पढ़ रहे हैं। द बैक्टीरिया कैन अलो ग्रो इन द माउथ, थ्रोट, आइज एंड एनस। अपना क्या बात बोलेगी बेटा जी, कि जो हमारा बैक्टीरियम है ये बेसिकली कहाँ से हमारा ग्रो होगा, या तो माउथ के, या थ्रोट के थ्रू, या फिर आइज के थ्रू, या फिर एनस के थ्रू। हाउ डज पीपल गेट गोनरिया, की पीपल को, जो लोग बाग रहते हैं, जो पर्सन रहते हैं, जो ह्यूमन बींग, उनको गोनरिया होता कैसा है। पीपल गेट गोनरिया बाय हैविंग सेक्स, यानी कि जो क्या बेटा जी, अगर जो कोई सेक्स कर रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि कोई अगर जो सेक्स कर रहा है, यानी कि कोई एनल या फिर वर्जाइनल या फिर हमारा कोई ओरल सेक्स कर रहा है, ठीक है जी, विद समवन हु हैज इट। कि अगर जो मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर को गोनरिया है और आप उनके साथ में सेक्सुअली कांटेक्ट में आते हैं ओरली, ओरली मीन्स इतना कि आप क्या कि ओरल सेक्स कर रहे हैं, फिर आप वर्जाइनल सेक्स कर रहे हैं, फिर आप एनल सेक्स कर रहे हैं, तो इन सब कंडीशन में आपको भी गोनरिया होने के चांसेस हैं। गोनरिया कैन ऑल्सो बी स्प्रेड फ्रॉम एन अनट्रीटेड मदर, है ना, विद हर बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। हमारा और गोनरिया और कैसे हो सकता है बेटा जी, गोनरिया हमारा हो सकता है बेसिकली जो अनट्रीटेड प्रेग्नेंट वुमेन है, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक वुमेन है जिसको गोनरिया है, उसका जो गोनरिया है वो ट्रीट नहीं हुआ है, वो ठीक नहीं हुई है, तो जो उनका बेबी होगा, है ना, वो प्रेग्नेंट थी भाई, उनको बेबी हुआ, तो जो बेबी होगा उसको भी गोनरिया होने के चांसेस हैं। ये इस तरीके से भी बीमारी स्प्रेड होती है, फैलती है। ठीक है जी। हाउ कम, है ना, हाउ कॉमन इज गोनरिया, कि गोनरिया हमारा किस तरीके से आम है। देखिए गोनरिया हमारा क्या होता है जी, वेरी कॉमन एसटीडी हमारा होता है। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि एसटीडी क्या होता है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ।
हाँ, मास्टर कोर्स में बेटा जी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, बिल्कुल एब्सोल्युटली आपकी बात बिल्कुल सही है। फटाफट बताइएगा कि एसटीडी का क्या मतलब होता है। देखो मैं आप लोगों को पहले भी ये बात बता चुका हूँ, जब मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था बेटा जी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्या बोलते हैं, HIV एड्स के बारे में पढ़ाया था। मैं आप लोगों का चैट सेशन ओपन कर लेता हूँ तब तक, ताकि कि मुझे भी आप लोगों के चैट दिखते रहे। बताइएगा जी एसटीडी का मतलब क्या होता है। नहीं, डिजिटल कोर्स वालों को नहीं मिलेगा बेटा जी, यही तो बात है कि डिजिटल कोर्स का मतलब होता है डिजिटली चीज़ों को मिलना, वो भी लिमिटेड। द मेन पर्पज ऑफ, देखिए डिजिटल कोर्स को हम ऐसे नहीं बोलते कि भाई बेकार कोर्स है, वो भी अच्छा कोर्स है, बट अफोर्डेबल कोर्स पर वो कोर्स अच्छा है ना। बट द मास्टर कोर्स वॉज द कंप्लीट एंटायर कोर्स। अब भाई देखो डिजिटल और मास्टर कोर्स में आप देखने जाओ तो डिजिटल कोर्स 999 का है, मास्टर कोर्स 2100 रुपये का है। तो अगर जो मैं डिजिटल कोर्स ले लूँ और 1100 रुपये के नोट्स खरीद लूँ तो डिजिटल कोर्स पर भी कूपन कोड अप्लाई करके बाय कर सकता हूँ, और नोट्स पर भी मैं ऑफर ले सकता हूँ। वहाँ पर आप खुश हो जाते हो, हमने ऑफर दे दिया। बट द थिंग वॉज डैट जो बच्चा मास्टर कोर्स में ज्वाइन हुआ है उसको डिजिटल कोर्स का तो एक्सेस मिलता ही है, साथ ही साथ नोट्स भी घर पर आते हैं, साथ ही साथ एग्जाम टाइम पर क्रैश कोर्स का भी एक्सेस फ्री मिलता है। मास्टर कोर्स वालों को पर हर कोर्स के लिए 0 रुपये पे करना है ना। मास्टर कोर्स वाले बच्चों को परहार कोर्स के लिए 0 रुपये पे करना। आपके कोर्स के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा परहार क्रैश कोर्स, तो आपको शो होने लगे। अब देखो आप लोग एसटीडी की फुल फॉर्म नहीं बता पाए बेटा जी। एसटीडी की फुल फॉर्म होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, बताया था HIV जब पढ़ा रहा था। तो गोनरिया हमारी क्या होता है, बहुत आम एसटीडी होती है, बहुत आम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। द CDC हमारा एस्टिमेट डेट एनुअली, हमारा जो CDC है वो हमारा क्या करते बेटे जी, हमारा बेसिकली इसको एनुअली क्या एस्टिमेट करती है। एनुअली एस्टिमेट करने का मतलब क्या है, ठीक है जी। डिजिटल कोर्स वालों बच्चों के लिए चलो एक काम कर देता हूँ, मैं एक कूपन बता देता हूँ। मेरा नाम लिखना PUNIT, पुनीत 123 लिख लेना, पुनीत 123 लिख लेना। इस जो परहार क्रैश कोर्स है उस पर आपको 10% का और एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, तो आप ये कूपन कोड अप्लाई करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी। अब देखो एसटीडी यानी कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, अब इसको एनुअली हमारा एस्टिमेट किया जाता है कि एक साल में कितने लोगों को इससे प्रभावित हुए। 8,20,000 पीपल इन द USA गेट न्यू गोनरिया इन्फेक्शन ईच ईयर, कि हर साल लगभग क्या बेटे जी 8,20,000 लोग USA में हमारा है ना, यूनाइटेड स्टेट में गोनरिया जो इन्फेक्शन है इससे हमारे क्या है इन्फेक्ट होते हैं। न्यू, नए, पुराने का डर छोड़ दो, इस साल जो नए लोग आए हैं, ठीक है जी। एंड लेस देन हाफ ऑफ दीज इन्फेक्शंस आर डिटेक्टेड एंड रिपोर्टेड, हमारा कि इनमें से आधे ही इन्फेक्शंस क्या होते हैं, डिटेक्टेड और रिपोर्टेड होते हैं, रिपोर्ट की जाती है जिनकी। इट इज एस्टिमेटेड दैट 5,70,000 ऑफ देम वर अमंग यंग पीपल, और उनमें से भी लगभग 5,70,000 ऐसे लोग हैं जो यंग है, यानी कि जो जवान है, ठीक है जी। और क्या है बेटा जी हमारा ईयर ऑफ एज, हमारा जैसे अगर जो हम लोग 2011 की बात करें तो 3,21,849 केस आए थे गोनरिया के, जिसको रिपोर्ट किया गया था, ठीक है। अगर जो हम लोग को कितना आम है गोनरिया होना, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। हु इज रिस्क, क्या है बेटा जी हमारा कि गोनरिया के में रिस्क क्या होते हैं। देखिए एनी सेक्सुअली एक्टिव पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड विद गोनरिया, कि कोई भी सेक्सुअली एक्टिव पर्सन क्या है गोनरिया से इन्फेक्टेड हो सकता है। ये बहुत कॉमन एसटीडी है, बहुत कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। यूएसए में हमारा हायर रिपोर्टेड रेट ऑफ इन्फेक्शन आर अमंग सेक्सुअली एक्टिव, हमारे क्या बेटे जो हमारे क्या बेटे जो टीनेजर्स जो रहते हैं, यंग एडल्ट जो रहते हैं, और अफ्रीकन जो या फिर अमेरिकन जो रहते हैं, जो यूएसए है वहाँ पर भी ज़्यादा लोग कौन इफेक्टेड होते हैं इससे सेक्सुअली, जो हमारी ट्रांसमिटेड डिसीज है हमारा जो गोनरिया बेटा जी, इससे जो क्या है बेटा जी जो टीनेजर रहते हैं, टीनेजर किनको बोला जाता है, जो ये 15, 16, 17, 18 साल के होते हैं, या फिर जो यंग अडल्ट होता है, जैसे आप यंग अडल्ट हो, मैं यंग अडल्ट हूँ, अब मैं भी आपके ही बिरादरी का आदमी हूँ यार, मैं अभी ज़्यादा उम्र का नहीं हुआ हूँ, मेरा भी अभी 25 साल का मैं होने वाला हूँ मई में, है ना। हमारा बर्थडे है 14 मई का, तो हम 25 साल के कंप्लीट होंगे, तो हम भी आपके ही हैं, है ना, आपके आसपास के ही हैं।
या फिर अफ्रीकन जो रहते हैं फिर अमेरिकन को रहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो यूएस का कल्चर है थोड़ा सा, है ना, आप लोगों ने देखा होगा, आप उसके बारे में जानते भी होंगे, तो थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड है, उनके दो दो चार चार गर्लफ्रेंड रहते हैं, घर में ही उनके अफेयर चलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब गोनरे के सिम्टम्स क्या होते हैं मैन के अंदर या फिर वुमेन के अंदर बात करेंगे। मैन के अंदर बात की जाए तो सम मैन विद गोनरिया मे हैव नो सिम्टम्स एट ऑल, कि अगर जो किसी, जैसे आप हो कोई यहाँ पर, अगर जो मैन है मेरी क्लास में, जैसे मैं हूँ, अगर जो मुझे गोनरिया होगा तो एज सच मेरी बॉडी में ऐसा कोई सिम्टम्स दिखेंगे नहीं। हाउएवर कम सिम्टम्स इंक्लूड अ बर्निंग सेंसेशन व्हेन यूरिनेटिंग हमारा, और अ वाइट, येलो और ग्रीन डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस दैट यूजुअली, है ना, अपेयर्स 1 to 14 डेज आफ्टर इन्फेक्शन। हमारा क्या बात बोलेगी बेटा जी, जैसे मान लीजिए मुझे गोनरिया हुआ, ना करे नारायण कभी ऐसा हो, परंतु जैसे मुझे गोनरिया हुआ तो ऐसे कोई कॉमन सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे बच्चा जी। बट क्या होगा कि क्या हो सकता है कि जो जब मैं यूरिनेशन करूंगा, यानी कि जब मैं यूरिन करूंगा, तो तब मुझे क्या हो सकता है, सेंसेशन हो सकता है मेरे पेनिस में। ठीक है ना, कि एक तरीके से क्या हो सकता है कि जलन महसूस हो सकती है, या फिर कि जो डिस्चार्ज होता है वो क्या है, वाइटिश कलर का ज़्यादा रहेगा, फिर येलोइश कलर का रहेगा, फिर हल्का सा ग्रीनिश कलर का रहेगा, जो पेनिस से जो हमारा डिस्चार्ज होगा, है ना। और ये चीज़ भी कब देखने को मिलेगी, जब इन्फेक्शन मेरी बॉडी में होने के बाद में 1 से 14 दिन का समय हो चुका होगा, लगभग 14 दिन के बाद ये चीज़ मुझे देखने को मिलेगी। समटाइम मैल विल बी गेट पेनफुल और स्वेलन, हमारा जो टेस्टिकल्स जो हमारे रहते हैं, है ना, जो मेंस के अंदर होते हैं टेस्टिकल्स, वो क्या हो सकता है, उनमें पेन हो सकता है, या फिर उनमें स्वेलिंग भी आ सकती है। ये मैन की बात है ना जी, है ना, ये क्या है कि मैन के अंदर है ना, कि क्या है कि ये आदमी के अंदर है, मर्द के अंदर है। अब औरतों के बारे में बात करते हैं, वुमेन के बारे में बात करते हैं, तो मोस्ट वुमेन विद हमारा दिस डिसीज डज नॉट हैव एनी सिम्टम्स, उनके अंदर भी ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं रहता है। इवन व्हेन अ वुमेन हैज सिम्टम्स दे आर ऑफन माइल्ड एंड कैन बी मिस्टेकन फॉर आ ब्लेड, हमारा क्या बेटा जी, ब्लेडर, और हमारा क्या है, वर्जाइनल इन्फेक्शन। क्या हो सकता है बेटा जी हमारा कि जो क्या हो सकता है कि अगर जो सिम्टम्स की बात की जाए तो जो थोड़ा सा माइल्ड ऑफन उनको वहाँ पर सेंसेशन लग सकती है वर्जाइना में, या फिर उनको कोई वर्जाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है जी, द इनिशियल सिम्टम इन वुमेन कैन इंक्लूड अ पेनफुल और बर्निंग सेंसेशन वहन हमारा यूरिनेटिंग, इंक्रीज्ड वर्जाइनल डिस्चार्ज, और वर्जाइनल हमारा जो क्या रहेगी बेटा जी, जो ब्लीडिंग रहेगी बिटवीन पीरियड्स। हमारा क्या बात बोलेगी बेटा जी, कि जो पीरियड्स के बीच में होगा, है ना, जैसे पीरियड्स पे क्या होता है कि जो वुमेन रहती है, जो लड़कियां रहती हैं, उनको क्या होता है कि ब्लड लॉस होता है ना। तो क्या है कि वो ऐसा कुछ नहीं है कि इतने बोरी चीज़ है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। एज अ जेंटलमैन यू हैव टू सपोर्ट योर पार्टनर ड्यूरिंग द पीरियड्स, है ना, उनको बहुत ज़्यादा क्यों, मतलब कि एक तरीके से, है ना, क्या हो गया, हे स्लाइड एक जगह कैसे रुकी हुई है, ऐसा कैसे हो गया यार। अभी दिख रही है क्या बेटा जी, अरे बर्थडे 14 तारीख को है, अभी दिख रही है ना बेटा जी, मैं पूरी स्लाइड पढ़ा चुका हूँ। सॉरी, मैं अब ध्यान रखूंगा, मैं अपनी स्क्रीन पर भी ध्यान रखूंगा। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर क्या है बेटा जी कि क्या बात बोली जा रही है कि जो वुमेन होती है, जैसे पीरियड्स उनके होते हैं, तो मैं यहाँ पर जितने भी मेरे गुड्डू गुड़िया हैं, तो जितने भी मेरे यहाँ पर मेल स्टूडेंट्स हैं, खास करके मैं उनको बोलना चाहूँगा कि ऑलवेज इस बात का ध्यान रखना कि लड़की को आप हमेशा सपोर्ट करें। सपोर्ट मतलब कि उसको हमेशा से प्यार दें, उसको हमेशा से रेस्पेक्ट दें, कभी भी उसको गलत शब्दों का उपयोग ना करें, है ना। अगर जो आप गुस्सा भी हो, है ना, कि थोड़ा सा मेल ईगो भी आपका सामने आ रहा है, तो शांत हो जाइए, उनसे थोड़ा सा अलग हो जाइए अगर जो गुस्से में भी है। कभी भी एक मर्दानगी कभी भी एक औरत पर नहीं दिखानी चाहिए कि आप मर्द हैं, आप उन पर हाथ उठा रहे हैं, इस बात को पहले ध्यान रखिएगा। दूसरा कि जब कभी भी किसी भी लड़की के आपके जो पार्टनर हैं, है ना, उनको कभी भी पीरियड्स आए, सो याद रखिएगा हमेशा कि यू हैव टू मच, है ना, कि उसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। मतलब ध्यान कैसे रखना है कि उनका ख्याल रखना है। अगर जो वो उस टाइम पर क्या होता है कि उनका मन थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है ना, तो उनका ध्यान रखना है ना जी। तो उनसे प्यार से बात करनी है। अगर जो गुस्सा भी कर रही हैं, तो और वो वैसे भी गुस्सा कर रही है तो सह लेना, क्योंकि कि भाई लक्ष्मी है वो घर की, है ना,
तो ये चीज़ है। तो अब गोनरिया की कंडीशन में क्या होता है, सच कोई सिम्टम्स नहीं है, बट क्या होगा कि जो वर्जाइनल डिस्चार्ज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा फीमेल्स के अंदर, या फिर जब उनका यूरिनेशन होगा तो उन्हें सेंसेशन महसूस होगा, या फिर जब पीरियड्स उनके आएंगे तो उस टाइम पर उनका ज़्यादा ब्लीडिंग होगी एज कम्पेयर टू जब उनके पीरियड्स नॉर्मल थे, यानी कि जब नॉर्मली पीरियड आ रहे थे तब कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब ब्लीडिंग तभी भी हो रही थी बट इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। अगर जो एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है तो यानी कि वहाँ पर गोनरिया के ये कॉमन से सिम्टम्स होते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं जी। हम हमारा आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे बात करते बेटे हमारा व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गोनरिया, कि गोनरिया के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, है ना, कि गोनरिया के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, है ना। तो देखिए गोनरिया के कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो बेटे जो हमारा क्या है, अनट्रीटेड गोनरिया कैन कोज अ सीरियस और परमानेंट हेल्थ प्रॉब्लम इन बोथ मैन एंड वुमेन, कि देखो अगर जो गोनरिया, देखो गोनरिया मैन को भी हो रहा है वुमेन को भी हो रहा है, तो अगर जो गोनरिया अगर जो हमारा क्या बड़े जी अनट्रीटेबल रहा, यानी कि इसको हमने ट्रीट नहीं किया, इसको ठीक नहीं किया, यानी कि इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, ठीक है है ना जी, तो वो क्या है बेटा जी कि मतलब कि अगर जो हम इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, है ना, इसको हम छोड़ के ऐसे ही कि ऐसी जलन हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी के अगर जो मतलब किसी भी पार्ट में अगर जो कुछ भी हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर जो आपको करंट सिनेरियो की बात करूं तो मेरे जो चेस्ट है, चेस्ट के जस्ट ये वाला जो हिस्सा है इसमें कल से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है। तो क्या है कि अभी मेरे घर वाले लाइक सीरियस नोट पर अभी मेरे को बहुत बुरी वाला डांटे हैं। अभी मैं क्लास ले रहा था 6:15 बजे, तो मुझे बहुत तगड़े वाली डांट पड़ी है, और तब भी लड़ झगड़ करके हम क्लास लेने के लिए बैठे हैं। अगर जो आप विश्वास करेंगे तो अभी भी अगर जो मैं बैठा हूँ तो मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई कील ठोक रहा है। तो अभी जब आप लोगों की क्लासेस ख़त्म हो जाएगी, 10 बजे तक मैं क्लास चलेगी, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो क्या है कि अगर जो ऐसा कुछ भी हो रहा है तो गोनरे की कंडीशन में क्या होता है कि अगर जो ये ज़्यादा हमारा है ना सीरियस हो जाता है ना, कि अनट्रीटेड गोनरे क्या हो जाता है, ज़्यादा सीरियस हो जाता है और परमानेंट हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है मैन और वुमेन, यानी कि हमारा मेल और फीमेल दोनों के अंदर। ठीक है जी। इन वुमेन गोनरिया कैन कोज पीआईडी, हमारा कि जो वुमेन है वहाँ पर जो गोनरिया वो पीआईडी कोज कर सकता है। वहीं पर मेंस के अंदर जो गोनरिया है बेटा जो क्या कोज कर सकता है, पेनफुल कंडीशन, जिसको हम लोग क्या बेटा हमारा डायबिटीज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी। अगर जो गोनरिया हमारा अनट्रीटेड है, नॉट ट्रीटेड, तो गोनरिया कैन ऑल्सो स्प्रेड टू ब्लड और जॉइंट्स, हमारा कि गोनरिया हमारा क्या बेटा जी ब्लड यानी कि हमारा जो रक्त है और जो हमारा जॉइंट है यानी कि जो हमारे ये जोड़ है इनमें भी स्प्रेड हो सकता है, और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी आ सकती है, यानी कि आपके क्या है कि जिंदगी पर भी, है ना, जीवन पर भी बात बन सकती है। ठीक है, चलेगा। हाउ डज गोनरिया अफेक्ट अ प्रेग्नेंट वुमेन और हर बेबी, क्या गोनरिया क्या है कि प्रेग्नेंट वुमेन और उसकी बेबी को कैसे अफेक्ट करेगा भाई, देखिएगा। प्रेग्नेंट वुमेन में ऑल्सो गिव द इन्फेक्शन टू हर बेबी एज द बेबी पासिस थ्रू द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग डिलीवरी। हमारा अब देखो जो बेबी होता है वो क्या होता है बेटा जी, बर्थ कैनाल के थ्रू हमारा क्या है कि जब डिलीवरी के टाइम पर बर्थ कैनाल के थ्रू वो क्या करता है बेटा जी, उसको पास करना रहता है। तो क्या होता है कि जो वुमेन अगर जो गोनरिया से इन्फेक्टेड है तो वो बेबी को भी, है ना, ट्रांसफर हो जाता है। दिस कैन ऑल्सो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम फॉर द बेबी। अब देखो वुमेन है वो तो ठीक है जी, उनका बॉडी अडल्ट है, थोड़ा सा झेल भी रही, अब वो न्यू बोर्न बेबी है वो कैसे इतनी तगड़ी बीमारी झेलेगा, ठीक है जी, वो कैसे इतनी बड़ी तगड़ी बीमारी देख झेलेगा। तो हमारा क्या है कि गोनरिया क्या हो जाता है कि जो अगर जो वो किसी प्रेग्नेंट वुमेन को है तो वो बेबी को सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कोज करवा सकता है। तो अनट्रीटेड गोनरिया क्या है, एज सुन एज इट इज डिटेक्टेड इन प्रेग्नेंट वुमेन विल मेक दीज हेल्थी आउटकम लेस लाइकली। हमारा क्या बात बोलेगी बेटा जी कि इसी वजह से क्या होता है कि अगर जो किसी प्रेग्नेंट वुमेन को गोनरिया है तो उसको एज सुन एज पॉसिबल डिटेक्ट कर लेना चाहिए, ताकि कि जो हमारा क्या है जो बेबी है उसके हेल्थी आउटकम्स हम लोगों को देखने को मिले। वाई शुड बी टेस्टेड फॉर गोनरिया, कि गोनरिया के टेस्ट क्यों किए जाते हैं, है ना, कि क्यों टेस्ट किया जाता है। देखिए एनी सेक्सुअल एक्टिव पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड विद गोनरिया, कि कोई भी सेक्सुअली एक्टिव पर्सन, कि आप अपने पार्टनर के साथ में सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, है ना जी। अभी हमारा तो कोई पार्टनर है नहीं, पर जब कभी होगा तो ऑब्वियसली दैट वाज अ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस मतलब क्या कि वो नहीं होगा तो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, है ना, पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी, एक तरीके से वो बात है, ठीक है जी। बट मेरा मानना ये भी है कि कहीं ना कहीं कि लव इज़ नॉट ऑल अबाउट द सेक्स, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि सेक्स करना लव नहीं है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ लाइफ,
बट स्पेंडिंग अ क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर, कि अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। एंड मेरे अकॉर्डिंग जो प्यार है वो ये है कि जो लव है ना, जो प्यार है वो हमारे अकॉर्डिंग ये है कि ये आज कुछ ना कुछ दिक्कत है भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुद्दत लाख चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ठीक है जी। तो क्या है कि वी हैव टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद पार्टनर। और मेरे अकॉर्डिंग अगर जो मैं लव की बात करूँ कि प्यार क्या है, अगर जो आप मेरे से शब्दों में पूछेंगे कि प्यार एक वो खूबसूरत चीज़ है कि सही इंसान से हो जाए तो चांद तक, और गलत इंसान से हो जाए तो शाम तक। ठीक है जी। तो क्या है कि सबसे बड़ा, वो बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट में पैसा लगा करके ये हो गया वो गया, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अगर जो आप किसी से शादी कर रहे हो। एक जीवन में एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है बेटा जी, समझ रहे हैं आप। सो जब कभी भी लाइफ पार्टनर को चुनो तो अपनी कमियों को पहले उसके सामने रख देना, कभी भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर जो कभी भी मेरा, जैसे मेरे घर वाले मेरे पीछे स्टैम्प पर बहुत बुरे वाले पड़े हुए हैं, शायद इस साल आपको खुशखबरी मिलने को देखने को मिल ही जाए, है ना, कि मेरी शादी हो गई इस साल, तो ऐसा होने ही वाला है। ठीक है, ठीक है जी। तो मैं जिस दिन भी उनको देखने के लिए जाऊंगा, है ना, जिस दिन भी जो भी मेरे घर वाले डिसाइड करेंगे, तो मेरी पहली ही उनसे यही बात होगी कि मैं कभी भी, मतलब कि मेरे काम को लेकर के कभी भी आप गुस्सा मत होइएगा। मतलब कि अगर जो मैं अपने काम को लेकर के आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ तो उसको आप गलत मत समझिएगा कि मैं कहीं और हूँ, है ना। तो बट मेरा ये है कि मेरा काम मेरे लिए मेरा, मतलब कि एक तरीके से मेरा सब कुछ है ना। काम है तो आज मैं आपके साथ में भी बैठ पा रहा हूँ, आपके घर वाले मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट मतलब कि मेरा मानना ये है कि आपकी जो कमियां हैं वो पहले से उन्हें बता दीजिए, है ना। आपके अंदर जो, जैसे आपको किसी को एंगर इश्यूज रहते हैं, सो वी हैव टू शेयर दिस थिंग्स। अब देखो ये ऐसा हमारी यूनिट चल रही है तो थोड़ा थोड़ा सा हम जीवन का ज्ञान भी आपको देते चलेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कोई नहीं, समय आने पर मिलेगी। देखो हमें मिली थी जब हम फार्मेसी कर रहे थे, है ना। हमारा 4 साल उनके साथ बढ़िया चला, है ना। आप लोगों ने कबीर सिंह मूवी देखी होगी, मैं अपने कॉलेज का कबीर सिंह था। मैं अपने कॉलेज, आप लोगों को लगता होगा कि हम सीधे साधे से इंसान हैं, पर ऐसा है नहीं, है ना। मतलब कि हम बहुत मतलब कि वही चीज़ है कि बोलने से कुछ नहीं होता, बट ये बात है कि हम बहुत ऊपर वाली चीज़ रहे हैं अपने जीवन में। अब तो बहुत मन शांत हो गया है, बहुत सारी चीज़ें भक्ति भाव में लग गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, है ना, गुस्सा कंट्रोल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख गए। बट मतलब कि 4 साल हमारा भी रिलेशन रहा है, बट जिस दिन हम वहाँ से आए थे उसी दिन उन्होंने हमसे बोल दिया था कि हम अपने होने वाले पति से बात कर रहे थे। तो इससे बुरे वाला किसका और क्या कटेगा। और तुम लोग बोलते हो कि सर हमें मोटिवेशन चाहिए, तुम्हारे सामने तुम्हारे भैया तुम्हारे सामने बैठे हुए, तुम्हारा मोटिवेशन बताओ। 4 साल सीरियस वाला चला हो जिसका, है ना, अब उसके बाद में वो बस आया हो, बस 24 घंटे अभी मुझे अपने घर आए हुए हैं, और 24 घंटे में उनका फ़ोन बिजी जा रहा हो, और हम उनसे पूछे कि कहाँ बिजी थी और वो बोल देती है। देखो 4 साल हम क्या है कि वहीं पर हैं, है ना, 4 साल बढ़िया चल रहा है सब कुछ, और उसके बाद में बस हम 24 घंटे उनसे अलग हुए हैं। और 24 घंटे बाद ही जब हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ बिजी थी, तो उन्होंने बोल दिया कि हम अपने होने वाले पति से बात कर रहे थे। तो इससे बुरा और किसके साथ और क्या ही हो सकता है ना। पर लेकिन हम आज तक भी उनको कभी गलत नहीं बोले, हम आज तक भी कभी भी उनको कि उन्होंने हमें धोखा दिया। देखो अभी भी मैंने क्या बोला, उन्होंने हमें धोखा नहीं दिया, वो अपने होने वाले पति से बात कर रही थी, कोई बात नहीं, वो उनकी चॉइस है। ठीक है, सही बात है ना। ठीक है,
अरे टेंशन वेंशन लग को रे, हम लोग आपस में मिलेंगे भी, जीवन में मिलेंगे भी, ठीक है। अब देखो क्या है कि हमारा जो गोनरिया के बारे में बात करें बेटे जी, तो हमारी जो भी हमारी सेक्सुअल ये हमारी क्या है, ऐसे सेक्सुअली एक्टिव पर्सन को जो भी है वो इस बेसिकली इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो सकता है। एनीवन विद हमारा क्या बेटे जेंटल सिम्टम्स सच एज हमारा डिस्चार्ज, बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, है ना, अनयूजुअल जो सोरिस जो हमारे रहते हैं, या फिर और रैश हमारा हो रहा है, शुड स्टॉप हैविंग सेक्स एंड सी आर डॉक्टर इमीडिएटली। कि अगर जो किसी को भी ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, सुनाएंगे जिस दिन सिलेबस खत्म हो जाएगा, कसम से सुनाएंगे। जिस दिन हम अपनी लव स्टोरी आपको सुनाएंगे तो आप बोलोगे कि हैं भैया आप भी है, आप इस तरीके से, तो हम सुनाएंगे। और जिस दिन आप हमारी, वही बात है ना कि जिस दिन सुनोगे कथा हमारी, कथा नहीं सॉरी गलत शब्द करनी, कि जिस दिन सुनोगे मोहब्बत की गाथा हमारी, है ना, बस शर्त ये है कि साथ में पानी और आंसू पूछने के लिए एक कपड़ा जरूर लेकर के आना, ठीक है, चलेगा। अब देखिए अगर जो ये सब चीज़ हो रही है कि डिस्चार्ज हो रहा है अनयूजुअल, या फिर बर्निंग हो रही है यूरिनेशन के टाइम पर, या फिर क्या हो रहा है कि एक तरीके से अलग ही रश हो रहा है ना कि स्टॉपिंग सेक्स की नहीं, ऐसा नहीं है ना, कुछ भी ऐसा अगर जो हो रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऑल्सो एनीवन विद एन ओरल या फिर एनल और या फिर वर्जाइनल सेक्स पार्टनर हु हैज बीन रिसेंटली, है ना, डायग्नोज्ड विद द एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज शुड शी आर डॉक्टर फॉर हमारा इवोल्यूशन। कि क्या है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी के साथ में ओरल या फिर एनल या फिर वर्जाइनल सेक्स पार्टनर कोई आपका है ना, और आपको रिसेंटली कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी लग रही है यानी कि डायग्नोज हुई है, ठीक है जी, तो उससे क्या होता है कि एसटीडी डिसीज कुछ है उनको, कि आपको लग रहा है कि उनको है, तो आपको भी डॉक्टर से कंसर्न लेना चाहिए और आपको भी अपना इवैल्यूएशन कराना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप के पार्टनर को ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं, है ना, आपको पता लगा है, बट आपने अभी उनके साथ में सेक्स किया है, सो यू हैव टू बी चेक योर सेल्फ ऑल्सो, कि आपको अपने आप को भी चेक कराना है ना, कि डॉक्टर से कंसर्न लेकर के, ठीक है जी। गोनोरिया को हम लोग डायग्नोज कैसे करते हैं, तो यूरिन टेस्ट कैन ऑल्सो यूज टू टेस्ट फॉर गोनोरिया हमारा, कि यूरिन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। हमारा क्या किया जाता है बेटा जी, यूरिन का टेस्ट किया जाता है, सबसे पहली बात कि यूरिन का टेस्ट किया जाता है बेटा जी डायग्नोज करने के लिए, ओके। यार ये मेरे को आज पता नहीं क्या दिक्कत होगी इसको, क्या होता है बेटा जी, यूरिन का टेस्ट किया जाता है, ठीक है, गोनोरिया के लिए, सबसे पहली बात। दूसरी चीज हमारा कि अ पर्सन हैज हैड ओरल एंड और एन एनल सेक्स हमारा, ठीक है जी, हमारा मे बी यूज टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम द थ्रोट एंड और रेक्टम अपना। क्या बात बोलेगी बेटा जी, या फिर अगर जो किसी बंदे को, किसी भी पर्सन ने क्या किया है बेटा जी, अगर जो ओरल सेक्स किया है या फिर क्या किया है एनल सेक्स किया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस जो जिसने भी ओरल या एनल सेक्स किया हो तो उसका क्या किया जाएगा, उसका सैंपल लिया जाएगा थ्रोट का या फिर उसके रेक्टम का। इन सम केसेस कभी कभी क्या करते हैं बेटे, जब हम लोग स्वैब में भी ऑल्सो यूज टू कलेक्ट अ सैंपल, कि हम लोग स्वैब को भी अपना यूज करते हैं मेंस के यूरेथ्रा के लिए या फिर वुमेन के हमारे कोर्टेक्स के, ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं बेटे जी हमारा वो गोनोरिया के हमारे ट्रीटमेंट क्या होते हैं, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया। देखिए गोनोरिया के ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाए तो कैन बी क्योर्ड विद हमारा राइट ट्रीटमेंट, कि हम लोग सही तरीके का ट्रीटमेंट देकर के इसको हम लोग क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक ऑल ऑफ देम, हमारा एजुकेशन हमारा प्रिस्क्राइब टू क्योर हमारा गोनोरिया, कि हमारा क्या बेटे जी बेसिकली अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि हमारा कि गोनोरिया को कैसे क्योर करें, उसको प्रिस्क्राइब कैसे करें। तो ऑल थ्रू मेडिसिन विल स्टॉप द इन्फेक्शन, इट विल नॉट रिपेयर एनी हमारा परमानेंट डैमेज डन बाय द डिसीज। ड्रग हमारा क्या होता है बेटा जी, अब देखो कितनी बड़ी बात है कि ये क्या करेगा, गोनोरिया को स्टॉप कर देगा, बट गोनोरिया के द्वारा जो परमानेंट डैमेज चीजें हो चुकी हैं, है ना, जो डिसीज है उसके जो चीजें परमानेंट डैमेज हो चुकी है उनको रिपेयर नहीं कर सकता है ना। आ रही बात समझ में, क्या मेहमान जी कौन है, मतलब क्या बोल रहे हो तुम। ड्रग हमारा रेजिस्टेंट हमारा क्या बेटा जी, हमारा स्ट्रेन्स ऑफ गोनोरिया एंड आर इंक्रीजिंग एंड सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया इज बिकमिंग मोर डिफिकल्ट हमारा। अब क्या है बेटा जी कि अगर जो कोई ड्रग हमारी है ना रेजिस्टेंस स्टेन्स में हमारी पहुंच गई है, जो गोनोरिया को हमारा ठीक कर रही थी, वहाँ पर क्या गोनोरिया हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो अब गोनोरिया का जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा,
ठीक है जी। इफ अ पर्सन की अगर जो हम लोग बात करें, इफ अ पर्सन है ना सिम्टम्स कंटिन्यू फॉर मोर देन अ फ्यू डेज आफ्टर रिसीविंग ट्रीटमेंट, ही और शी शुड रिटर्न टू डॉक्टर टू बी हमारा क्या बेटा जी रीवैल्यूटेड। क्या है कि अगर जो कोई पर्सन है जिसको सिम्टम्स कंटिन्यू बेसिस पर आ रहे हैं ट्रीटमेंट के कुछ दिनों बाद भी, तो फिर भी उस कंडीशन में भी हमें डिले नहीं करना है, जो चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, उसको क्या करना बेटा जी रीवैल्यूएशन के लिए दोबारा से चेकअप के लिए ज़रूर से ज़रूर जाना है। ठीक है जी, दोबारा से चेकअप के लिए ज़रूर से ज़रूर जाना है। अब देखो मेल्स के अंदर सिम्टम्स की बात करते हैं बेटा जी हमारा, तो डिस्चार्ज फॉर द पेनिस, पेनिस से डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, या फिर जो जो टेस्टिकल्स है उनमें स्वेलिंग आ सकती है, जिसको हम लोग टेस्टिस भी बोलते हैं। जो टेस्टिकल्स है ना, आपने देखा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं अंडकोश बोलते हैं। ठीक है जी, तो जो पेनिस होता है ना, जो मेल का जो पेनिस होता है उसके नीचे आपने देखा होगा इस तरीके से दो टेस्टिस होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग जिसके अंदर क्या है कि हमें बॉल टाइप ऐसे दिखाई देती है, तो उसको हम क्या बेटे जी हमारा टेस्टिकल्स हमारा बोलते हैं। तो उनके अंदर हमारी क्या स्वेलिंग भी आ सकती है। क्या आ सकती है बेटे जी हमारा स्वेलिंग भी आ सकती है। कुछ ना कुछ आज दिक्कत ही है भाई। क्या आ सकते बेटा जी उनके अंदर स्वेलिंग भी आ सकती है। ठीक है, उसके अलावा बेटा जी हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि यूटीआई हो सकता है, या फिर यूरिन करते टाइम पेन हो सकता है, यानी कि पेनफुल यूरिनेशन हमें देखने को मिल सकता है, या फिर पेनिस में एक अलग तरीके का इन्फ्लामेशन है ना, एक तरीके से हम लोगों को क्या एक तरीके से क्या करते हैं, एक तरीके से झंझनाहट टाइप, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लामेशन टाइप लगना, ये सब चीज़ें हमारे क्या कर सकते हैं बेटा जी हमारा हो सकता है। ठीक है जी, अब वहीं पर बात करते हैं बेटा जी हमारा फीमेल्स के अंदर सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है फीमेल्स के अंदर। वर्जाइनल डिस्चार्ज जो है फीमेल्स का है ना, वर्जाइनल डिस्चार्ज जो है वो इंक्रीज हो सकता है। उसी के साथ साथ बेटा जी हमारा क्या है पेनफुल इंटरकोर्स, हमारा कि इंटरकोर्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है फीमेल्स को, कि जब सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है मेल और फीमेल के अंदर, तो इंटरकोर्स के टाइम पर क्या हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन है ना हो सकता है किसको बेटा जी फीमेल्स को। उसी के साथ साथ बेटा जब पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिल सकता है, कि जब फीमेल यूरिन कर रही है तो उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ना, एक तरीके से ऐसे चुभन टाइप महसूस हो रही है। या फिर वर्जाइनल ब्लीडिंग हो सकती है बिटवीन पीरियड्स की, हमारा क्या बेटा जो ब्लीडिंग है, अब ब्लीडिंग तो होती ही है पर लेकिन एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी कि ज़्यादा ब्लीडिंग हमें देखने को मिल सकती है ड्यूरिंग द पीरियड्स। ठीक है जी, चलेगा। अब यही हमारा क्या था बेटा जी हमारा गोनरिया था। अगर जो आप लोगों को गोनरिया क्लियर हुआ हो है ना, अगर जो आपको गोनरिया क्लियर हो तो बेटा जी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फिर हम लोग सिफेलिस के बारे में बात करेंगे। अगर जो आपको गोनरिया क्लियर हो गया हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन और सही तरीके से। अगर जो आपको गोनरिया क्लियर हो गया हो तो फिर हम लोग सिफेलिस के बारे में बात करेंगे। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से जी। जल्दी बोलिएगा बेटा जी। चलेगा, वेरी गुड। अब देखिए हम लोग सिफेलिस के बारे में बात करेंगे। हमारा ये सिफेलिस का होता है बेटा जी, ये भी हमारी एक एसटीडी होती है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होती है। एसटीडी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज बेटा जी। सिफेलिस कैन कोज लॉन्ग टर्म हमारा कॉम्प्लिकेशंस एंड और डेथ इफ नॉट एडिक्वेंटली ट्रीटेड। क्या बात बोलेगी बेटा जी कि सिफेलिस हमारी क्या हो सकती है बेटा जी लॉन्ग टर्म हमारी कॉम्प्लिकेशन कोज कर सकती है, यानी कि हमारी क्रोनिक डिसीज हो सकती है कि जो लंबे समय तक चले। बट अगर जो हम लोग इसको ट्रीट ना करें, यानी कि हम इसको ठीक ना करें, इसका ट्रीटमेंट ना करें, तो बेटा जी हमारे क्या कर सकती है डेथ तक भी कोज कर सकती है। सिफेलिस कितना कॉमन होता है कि हमारा कि कैसे कि हमारा देखने को मिलता है। अगर हम लोग एस्टिमेट की बात करें तो एनुअली 55,400 लोगों को होता है यूएस के अंदर, अगर हम लोग बात करते हैं है ना। न्यू सिफेलिस जो इन्फेक्शन है वो हमें देखने को मिलते हैं लोगों के अंदर। उनमें से 46,042 रिपोर्ट क्या है बेटे जी न्यू केसेस क्या है किसके बेटे जी हमारे सिफेलिस के ऑफ न्यू ईयर ऑफ हमारा सिफेलिस। और 13,970 है ना केस ऐसे हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी हमारा सिफेलिस के, यानी कि पी एंड एस, जिसको पी मतलब प्राइमरी और एस मतलब सेकेंडरी है ना जी। और अगर जो हम लोग अर्लियर बात करें
तो मोस्ट इन्फेक्शन हमारा क्या बेटा जी स्टेज ऑफ सिफेलिस हमारा। एंड देयर आर ऑल्सो 360 रिपोर्ट ऑफ चिल्ड्रन विद द हमारा क्या बेटा जी हमारा कोएगुलेंट हमारा सिफेलिस इन 2011 का। अगर जो हम लोग बात करें कि हाँ 3 स्टेज, एक प्राइमरी सेकेंडरी और हमारा क्या बेटा हमारा कंजाइंटली हमारी 3 स्टेजेस होती है। ठीक है जी। अब देखिएगा कि हाउ डज पीपल गेट सिफेलिस, की कैसे पीपल को सिफेलिस हो सकता है। तो देखिएगा हमारा सिफेलिस की बात की जाए बेटा हमें क्या बेटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सिफेलिस हमारा सोर्स अपना क्या बात बोलेगा बेटा जी हमारा कि ये भी हमारा क्या पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है अगर जो हम लोग किसी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। अगर जो हम लोग बात करें तो मेनली हमारा यहाँ पर क्या एक्सटर्नल हमारा क्या है जेनिटल्स जो हमारे रहेंगे, या फिर वर्जाइना, या फिर एनस, या फिर रेक्टम, इन सब के थ्रू हमारा ये बेसिकली स्प्रेड होता है। सोर्स की बात करें तो ऑल्सो कैन अकर्स इन लिप्स एंड इन द माउथ हमारा, कि जो सिफेलिस है वो लिप्स या फिर माउथ के थ्रू भी हमारा हो सकता है। और सिफेलिस कैन भी हमारा ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग द वर्जाइनल, एनल और ओरल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हमारा, या तो वर्जाइनल कि हम लोग क्या है कि हमारा हम फीमेल की वर्जाइना के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, फिर उनके एनल के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, फिर उनसे ओरल सेक्स कर रहे हैं, तो इन सब कंडीशंस में हमारा क्या है सिफेलिस बेटा जी हमारा ट्रांसमिट हो सकता है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। ठीक है जी। प्रेग्नेंट वुमेन, अगर हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेन कैन पास इट टू देयर हमारा अनबोर्न चिल्ड्रन हमारा, कि क्या है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है जो उनका बेबी अभी पैदा भी नहीं हुआ है, सिफेलिस अगर जो हम ट्रीटमेंट नहीं करते, उसको ट्रीट नहीं करते, तो उनके बेबी में भी हो सकता है। हाई क्विकली डू सिम्टम्स अपेयर आफ्टर इन्फेक्शन हमारा, कि कौन से क्विक सिम्टम्स हमें यानी कि लक्षण हमें दिखाई देता है अगर जो हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो एवरेज टाइम की बात की जाए बिटवीन इन्फेक्शन विद सिफेलिस एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम, यानी कि 21 डेज में हमें पहला सिम्टम देखने को मिलता है, और इसकी रेंज हमारी 10 से लेकर के 90 दिन भी हो सकते हैं, बट मेनली हमें 21 दिन के अंदर अंदर हमें सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। एक अडल्ट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं बेटा जी हमारा देखिए, एक प्राइमरी स्टेज है, एक सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है जी। अगर हम लोग बात करें बेटा जी हमारा लेट एंड हमारा लेटेंट स्टेज है, जो कि हमें काफ़ी दिनों बाद देखने को मिलता है, बट अगर जो हम लोग प्राइमरी स्टेज की बात करें है ना, हमारा क्या बेटा जी अडल्ट के अंदर अगर जो हम लोग प्राइमरी स्टेज के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा जी हमारे प्राइमरी स्टेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है जी। किसके बारे में बात करें बेटा जी हमारे प्राइमरी स्टेज के बारे में बात करें। अब देखो अगर जो हम प्राइमरी स्टेज के बारे में बात करें तो देखिएगा द अपीयरेंस ऑफ सिंगल सोर मेक द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिफेलिस सिम्टम, बट देयर में भी हमारा मल्टीपल सोर्स हमारे रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा जी हमारा कि फर्स्ट स्टेज हमारी रहेगी किसकी बेटा जी सिफेलिस सिम्टम्स की, पर लेकिन वहां पर हमारे क्या रहेंगे मल्टीपल सोर्सेज हमारे रहेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या रहेगा बेटा जो हमारे सोर रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे बेटा जब अपेयर्स एट द लोकेशन वेयर सिफेलिस एंटर द बॉडी हमारा, कि हमारे कहाँ पर जो सोर्स है वो कहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, उस लोकेशन पर अवेलेबल रहेंगे जहाँ से सिफेलिस जो हमारा है वो बॉडी के अंदर एंटर किया है ना। यूजुअली हमारे क्या बेटा जो हमारे फ्रिम रहेंगे, राउंड रहेंगे, या फिर पेनलेस हमारे ये रहेंगे। और सोर्स की बात की जाए तो बेटा जी हमारा क्या है लेस्ट 3 से लेकर के 6 हफ्ते तक है ना, हमें यहाँ पर क्या है रीडली हमें क्या बेटा जी हमारा वेदर और नॉट अ पर्सन इज ट्रीटेड हमारा। ठीक है। अगर जो हम लोग किसी पर्सन को सिफेलिस है तो 3 से लेकर के 6 हफ्ते तक का हमारे यहाँ पर समय हो सकता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो अगर जो पर्सन अनट्रीटेड है तब हमें ये बात हुई है ना। इफ द इन्फेक्टेड पर्सन डज नॉट रिसीव हमारा एडिक्वेंट ट्रीटमेंट, कि अगर जो किसी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है और अगर जो एडिक्वेंट ट्रीटमेंट नहीं लेता यानी कि कंटिन्यूसली अपना ट्रीटमेंट को नहीं करता है, तो जो इन्फेक्शन वो हमारा क्या बेटा जब प्राइमरी स्टेज से फिर सेकेंडरी स्टेज की तरफ मूव करता है। अब सेकेंडरी स्टेज में क्या हो जाता है बेटा हमारा कि दिस स्टेज यूजुअली स्टार्ट विद द स्किन रैशेस, की जो जिसको सिफेलिस अगर जो वो प्राइमरी स्टेज पर क्योर नहीं हुआ तो अब उसका क्या बेटा जी सेकेंडरी स्टेज में पहुंचेगा तो वहां पर क्या होगा स्किन रैशेस हो जाएंगे, या फिर क्या बेटा जी जो सोर्स है वो क्या बेटा जब माउथ के अंदर, वर्जाइना के अंदर, या फिर एनस के अंदर है ना, जिसको हम लोग क्या म्यूकस मेम्ब्रेन हमारा लेसेंस भी हम इसको बोलते हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। इसके बाद बेटा जब हम लोग 4th यूनिट करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 4th यूनिट करेंगे। ठीक है जी। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर सोरस क्या होता है। बेटा जी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से रैशिस टाइप हो जाना, या फिर एक तरीके से जख्म टाइप हो जाना, घाव टाइप हो जाना है ना। देखिए रैशिस कैन अपेयर फ्रॉम द टाइम व्हेन द प्राइमरी सोर्स इज हील्ड टू हमारा सिविल वीक आफ्टर द सोर्स
हैज़ हील्ड हमारा, ठीक है जी। तो हमारा क्या जो रैशेज है, अब देखो ये तो सोरस का मतलब क्या एक तरीके से घाव हुए हुए हैं। अब घाव से क्या होता है, रैशेज टाइप होते हैं, खुरन टाइप जमता है, तो उसके बारे में बात हुई है। फिर हमारा आता है बेटे हमारा जो लेट एंड लेटेंट हमारा जो स्टेज होती है हमारी, है ना, लेट एंड जो हमारी लेटेंट स्टेज होती है, ये हमारी क्या बेटे हमारी लेटेंट यानी कि हिडन स्टेज होते हैं किसके बेटे जी, सिफेलिस की, जो कि हमारा क्या प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम्स डिसेपर हो जाते हैं उसके बाद में, है ना, बींग्स वैन हमारा प्राइमरी सेकेंडरी जो सिम्टम्स है वो हमारे जब हमारे क्या डिसअपेयर हो जाते हैं। विदाउट ट्रीटमेंट की बात की जाए तो हमारा इन्फेक्टेड पर्सन हमारा क्या कंटिन्यूस हैव सिफिलिस इन देयर बॉडी एंड इवन थ्रू देयर इज नो साइन एंड सिम्टम्स हमारा कि उसकी बॉडी में ऐसे कोई साइन या फिर कोई सिम्टम्स ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे और उसको लंबे समय से ये क्या है, ये बीमारी हुई हुई है जो क्या है सिफेलिस है। द लेटेंट स्टेज कैन लेट फॉर ईयर हमारा कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि सालों बाद हमें पता लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो अबाउट 15% ऑफ पीपल हु हैव नॉट बीन ट्रीटेड फ्रॉम सिफेलिस डेवलप लेट स्टेज हमारा सिफेलिस की। अगर जो किसी को सिफेलिस प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज की हुई थी, उसने अपना सिफेलिस ट्रीटमेंट नहीं कराया, यानी कि उसको क्या है कि ऐसे लग रहा है कि ठीक है सही है चल रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको पता भी नहीं हुई है, तो वहाँ पर क्या होता है बेटे जी लेट एंड लेटेंट स्टेज हमारी आ जाती है। वहाँ पर क्या होता है बेटे जी लगभग 15% लोग ऐसे होते हैं जिसको सिफेलिस के बारे में पता नहीं होता कि उनकी डेवलप हुई है और उनकी लेट स्टेज सिफेलिस हो जाती है, विच कैन अपेयर 10 to 30 ईयर आफ्टर इन्फेक्शन बिगिन। कि अगर जैसे मान लीजिए आपको या मुझे आज ये इन्फेक्शन हुआ तो ये क्या लगभग 10 से लेकर के 30 साल बाद पता लगेगा कि ऐसा कुछ हुआ था। समझ में आ रही बात बेटा जी? तो क्या होता है कि ये बहुत ऐसी बीमारियां हैं कि जो नहीं पता होती है और ये फिर हो जाती है, ठीक है जी। हाउ डज सिफेलिस अफेक्ट अ प्रेग्नेंट वुमेन एंड हर बेबी कि जो सिफेलिस है वो कैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन और उसके बेबी को कैसे इफेक्ट करेगा। कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है बेटा जी जो सिफेलिस के साथ में वहाँ पर क्या होता है जो डिसीज है वो अनबोर्न बेबी में ट्रांसफर होती है ना। ये क्या करते हैं जो 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 लो बर्थ वेट है हमारा, है ना, या फिर हमारा क्या जो परमानेंट क्या है प्री मैच्योर जो डिलीवरी है, या फिर हमारा क्या बेटे जी हमारा हैविंग स्टिल बर्थ हमारा कि ये सब चीज़ हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ बेटे जो इन्फेक्टेड बेबी है ना, बोर्न विदाउट साइन और सिम्टम्स ऑफ डिसीज, कि जो इन्फेक्टेड बेबी है वो भी बिना साइन और बिना सिम्टम्स के, कि ये भी नहीं पता लगेगा कि उसको बीमारी हुई हुई है और लगभग 10 से 30 साल बाद पता लगेगा कि उसको ये बीमारी है। समझ रहे हो आपकी क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, वही चीज़ यहाँ पर है। हाउएवर इट इज नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली, अगर जब इसको इमीडिएटली ट्रीट नहीं करते तो बेबी में डेवलप सीरियस प्रॉब्लम विद इन अ फ्यू वीक, कि कुछ हफ्ते बाद ही बेबी में क्या होगा बहुत सीरियस प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं कि हो ही, बट देखने को मिल सकती है। तो अनट्रीटेड बेबी कैन मे मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, कि उसको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम हो सकती है बेटा जी, उसका क्या बेटा जी हमारा जो डेफ्टनेस है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर उसको सीजर्स जो आ सकते हैं, और क्या है बेटा जी दे कैन डाई, मृत्यु तक भी हो सकती है। ऐसे नहीं है कि हल्की मोटी बीमारी, बहुत भयंकर बीमारी है। अगर हम लोग सिफेलिस के डायग्नोस्ड की बात करें तो कैसे डायग्नोस किया जाता है, तो ब्लड टेस्ट इज मोस्ट कॉमन वे टू डिटरमाइन द, है ना, समवन हैज सिफेलिस, की अगर जो किसी को सिफेलिस है तो ब्लड टेस्ट सबसे कॉमन टेस्ट होता है। सम डॉक्टर कैन डायग्नोज सिफेलिस बाय एग्जामिनिंग, हमारा जो कुछ डॉक्टर ऐसे रहते हैं जो सिफेलिस को एग्जामिन कैसे करते हैं बेटा जी, जो मटेरियल है ना सिफेलिस सोर है, यूजिंग अ स्पेशल माइक्रोस्कोप का यूज करते हुए उस बीमारी का पता लगाते हैं। ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बेटा जी, हमारा बेसिकली नो होम रेमेडीज, हमें यहाँ पर कोई होम रेमेडीज अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। ये कोई भी किसी भी प्रकार की होम रेमेडीज हमें यहाँ पर अप्लाई नहीं करनी है बेटा जी, है ना। कोई भी होम रेमेडीज हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई नहीं करनी है, हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर से यहाँ पर सलाह लेनी है और उसके कॉन्टैक्ट में रहना है। हेलो, हाँ हाँ, वो वो हो गया पासवर्ड 123456, हाँ ठीक है जी। ओके जी। अगर जो हम लोग बात कर रहे थे बेटा जी हमारा क्या है कि नो होम रेमेडीज और ओवर काउंटर ड्रग, की कोई भी ओवर काउंटर ड्रग यानी कि ओटीसी ड्रग हमें नहीं लेनी है, कि कोई किसी ने दे दिया ऐसी ड्रग वो लेनी हमने स्टार्ट कर दी कि हमें इससे तुम्हारा ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। हमें यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहना है, क्योंकि एक बहुत ही सीरियस कंडीशन हमारी हो सकती है ना। सिंपल और टू क्योर विद अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, की कुछ एंटीबायोटिक्स से ही हम इसको ठीक कर सकते हैं, बट वो हमें क्या डॉक्टर के कंसर्न से लेनी है। ऐसे नहीं कि किसी ने, अब जैसे हमारे एक फ्रेंड थे उनको को उनके पापा को कोई बीमारी थी, तो वो क्या कर रहे थे कि 30 साल से एक डॉक्टर की दवाई खा रहे थे, उसमें स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा था। अब उन्होंने किसी डॉक्टर से कंसर्न नहीं किया, उनको लगता था ठीक हो रही है बीमारी।
अब वो बीमारी तो ठीक नहीं, बस उनका उससे दर्द ठीक हो जाता था। अब 30 साल बाद जाकर के, अब जब डॉक्टर को सीरियसली दिखा, जब वो बिल्कुल मरने की कंडीशन में थे, जब डॉक्टर को दिखा कि ये दवाइयाँ इनकी चल रही थी, अब जाकर के पता लगा कि यही दवाई इनके लिए जहर का काम कर रही है 30 साल से, और वो 30 साल से उन दवाइयों को ले रहे हैं। समझ रहे हो आप, कि उनको लगता था दवाई ली दर्द कम हो गया बात खत्म होगी, तो बट ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर डॉक्टर्स को हमें दिखाना चाहिए, हमें खुद ही डॉक्टर नहीं बन जाना चाहिए, है ना। हमें खुद ही डॉक्टर नहीं बन जाना चाहिए, हमें डॉक्टरों को दिखाना चाहिए, है ना। ट्रीटमेंट विल किल द, जो सिफेलिस है वो ट्रीटमेंट को क्लिक कर देता है, जो हमारा बैक्टीरियम या फिर जो प्रिवेंट करता है कुछ फर्दर और डैमेज होने से, यानी को या तो वो बिल्कुल ठीक कर देगा या फिर वो और बढ़े ना, और कुछ ज़्यादा डैमेज ना करे, उससे हमारा क्या बेटा जी चीज़ों को बचा लेगा। बट इट विल नॉट रिपेयर डैमेज ऑलरेडी डन, कि क्या करेगा, देखो ये क्या कर लेगा कि उसको कंप्लीटली वहाँ से हटा देगा या फिर उसको और बढ़ने नहीं देगा, बट जितना वो डैमेज कर चुका है उसको वो क्या करेगा बेटा जी, रिपेयर नहीं करेगा जब हम ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं। पीपल ट्रीटेड फॉर सिफिलिस मस्ट हमारा क्या बेटा जी, हमारा एब्स्टेन फ्रॉम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद न्यू पार्टनर्स अंटिल सिफिलिस सोर्स आर कंप्लीटली हील्ड। अपना कि क्या है कि बेटा जी कि जिस भी पर्सन को सिफिलिस है अगर जो, तो उसको किसी भी, है ना, न्यू पार्टनर के साथ में कॉन्टैक्ट में नहीं जाना है कभी, ऐसे पार्टनर के साथ में कभी भी मतलब कि सेक्स नहीं करना है ना, मतलब कि सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में नहीं जाना है जब तक आपका सिफिलिस 100% क्योर यानी कि ठीक नहीं हो जाता है। ठीक है जी। हु शुड बी टेस्टेड फॉर सिफिलिस, हमारा बेटा जी जैसे डॉक्टर शुड हमारा क्या बेटा रूटीनली टेस्ट पर्सन हमारा, जैसे कि हमारा प्रेग्नेंट है या नहीं है ना, HIV इन्फेक्शन है या नहीं है, या फिर हैव जो पेरेंट पार्टनर्स हैं हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव और सिफिलिस हमारा, तो क्या है कि बेटा जी हमारा क्या है, हु शुड बी टेस्टेड फॉर सिफिलिस, इन सबको क्या है टेस्ट कराते रहना चाहिए किसका बेटा जी, हमारे सिफिलिस का। अब सिफिलिस के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस, की जो सिफिलिस है उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो अगर जो मैं सिम्टम्स की बात करता हूँ, देखिए अगर जो मैं बात करता हूँ तो स्टेज 1 में हमें क्या होगा बेटा जी, हेडेक हो सकता है, स्किन अल्सर टाइप हो सकता है ना, मसल पेन हो सकते हैं, या फिर हमें क्या बेटा जी हमारा वीकनेस टाइप हमें लग सकता है। स्टेज 2 आ जाएगी तो हम लोगों को क्या होगा बेटा जी, हमारा रैशेस हो जाएंगे बॉडी पर, ठीक है, हमारा टेम्परेचर थोड़ा हाई हो सकता है, वेट लॉस देखने को मिल सकता है, और हमारा म्यूकोसल डैमेज हमें देखने को मिल सकता है। और अगर जो स्टेज 3 आ गई तो यहाँ पर हमारा क्या होगा बेटा जी, चीज़ें हमारी यहाँ पर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, रेस्पिरेटरी फेलियर हमारा हो सकता है ना, हमारा क्या बेटा जी हमारा एक्सेसिव ब्लीडिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो ये सब के सब हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के हमारे सिम्टम्स है। बेटा मेरठ में हम मोदीपुरम में रहते हैं, बट कभी आप आए तो पहले बताने से पहले आए, क्योंकि अभी अप्रैल के महीने में बहुत सारे बच्चों का आने का प्रोग्राम था, बट मैंने उनका प्रोग्राम कैंसिल करा दिया, क्योंकि कि मैं अभी थोड़ा सा क्लासेस में बिजी हूँ, तो मैं उनको टाइम नहीं दे पाऊँगा। और मेरा मानना है कि जब आप मेरे पास में आए तो मैं आपको भरपूर समय दे पाऊँ, तो आप उस हिसाब से आए। तो आप अभी अगर जो आप आने का प्रोग्राम बना भी रहे, तो आप जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद में आप उस एग्ज़ाम खत्म होने के 10 से 15 दिन के भीतर भीतर आप कभी भी आ सकते हैं। ठीक है बेटा जी। ओके, चलेगा। अब पैथोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं कि बेटा जी हमारा पैथोजेनेसिस हमारी क्या होती है, यानी कि पैथोफिजियोलॉजी हमारी क्या होती है, जो हमारा सिफिलिस होता है। अब इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो देखिएगा, हमारा सबसे पहले हमारा क्या है, स्टेज 1 जो हमारा प्राइमरी जो सिफिलिस रहेगा बेटा जी, वहाँ पर हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा चेंजर्स रिजोल, यानी कि हमारा क्या है, वुमेन इन क्या बेटा जी विक्स, इवन हमारा क्या वाटर इन ऑयल हमारा क्या बेटा जी, हमारा यहाँ पर ट्रीटमेंट हमारा रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा हमारा क्या बेटा जी, हमारा अगर जो हम लोग बात की जाए तो हमारा एसिम्प्टोमेटिक हमारा जो स्टेज हमारी रहती है, तो पीरियड इन विच हमारा जो ऑर्गेनिज्म हमारा स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी हमारा, तो ये क्या है कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है जो स्प्रेड होता है हमारे बॉडी के अंदर, ये वो पीरियड है। सब क्या बेटे, अगर जो पहली स्टेज में चीज़ें हमारी क्योर नहीं होती है तो हमारी क्या होती है बेटे, हमारी सब मूव डायरेक्टली टू द स्टेज, यानी कि सेकेंडरी सिफिलिस हमारा। कि देखो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, पहले उसको स्टेज 1 होगा, फिर उसके बाद में अगर जो स्टेज 1 पे वो हमने उसको क्योर नहीं किया, ठीक है जी, अगर जो हमने उसको क्या किया बेटा जी, स्टेज 1 पर हमने उसको क्योर नहीं किया, अरे यार बड़ा ड्रामा हो गया यार आज तो यार, हद नहीं होगी, पहली बार ऐसा हो रहा है यार, है ना, ऐसा पहली बार हो रहा है, कोई बात नहीं, है ना, कि अगर जो हमने उसको स्टेज 1 पर क्योर नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, स्टेज 2 में ट्रांसफर हो जाएगा। और किसी किसी को क्या होता है, डायरेक्टली स्टेज 2 हो जाता है ना, वो होता है ना कि वो होता है ना कि किस्मत ही खराब है हमारी, तो हुआ सीधा स्टेज 2 हुआ। तो ये 4 से 10 वीक तक हमारा रहता है आफ्टर फर्स्ट साइन ऑफ द हमारा प्राइमरी लेसन हमारे, कि पहले प्राइमरी लेसन के बाद में 4 से 10 हफ्ते बाद हमें सेकंड लेसन की तरफ आता है। इफ़ अगर जो हमारा ये भी अनट्रीटेड रह जाता है कि हमें नहीं पता लगता, कुछ भी नहीं होता, तो हमारा क्या है 3, है ना, हमारी क्या है स्टेज 3 हमारी आती है।
ठीक है जी, लेटेंट लेटेंट वाली। तो इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड किया भाई, हमारा अनट्रीटेड रहता है तो हमारा क्या बेटा जी तीसरी स्टेज की तरफ मूव करता है। ठीक है जी, चलेगा। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, कंप्लीट है यूनिट नंबर 5 ऑफ आपका पैथोफिजियोलॉजी। हमारी यूनिट समाप्त हुई, और कैसा लगा आप सभी लोगों को फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग हमारी यूनिट नंबर 4 को अपना स्टार्ट करेंगे, यानी कि कल के लेक्चर से हम लोग, कल सुबह के लेक्चर से अपना यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फिर हम लोग यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे कल सुबह से। हाँ जी, कल क्लास होगी बेटा जी, कल सुबह भी क्लास होगी, शाम को भी क्लास होगी। एक शायरी, बेटा सुबह क्लास होती है आपकी 6:30 बजे स्टार्ट। सुबह 6:30 बजे बेटा आपकी क्लास स्टार्ट होती है। चलो अब आज सुनो, आज थोड़ा सा हमने रिलेशन विलेशन के बारे में बात करी ना, तो ये सुनना, बहुत अच्छे शब्द हैं, है ना जी, बहुत अच्छी लाइनें लिखी हुई हैं कि रिश्ता बचाने की कोशिश मत कर, कि रिश्ता बचाने की कोशिश मत कर, जो जाने को बेताब है उसे रास्ता दे दिया कर। ठीक है जी, तो याद रखिएगा कि जो जाने वाला है उसको कभी रोकना मत, है ना। वो एक लाइन है ना कि जो चला गया वो अपना नहीं था, और जो अपना था तो वो चला कैसे गया। अगर जो वो अपना था तो फिर चला कैसे गया, और अगर जो वो चला गया तो फिर अपना कैसे है, समझ रहे हो। तो जो जाने को बेताब है तो उसे रास्ता दे दिया कर। ठीक है जी, चलेगा। तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे मेरे गुड्डू गुड़ियाओं। पर आज की क्लास कैसे लगी यार, प्लीज़ वो तो बता दो यार, बड़े दिन हो गए तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा सुने हुए, मेरे लिए बता दो प्लीज़। अच्छा चलो, और सब छोड़ो, आज ये बताओ कि तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, मतलब कि मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा समझाया हुआ, मेरा बताया हुआ कैसा लगता है, मतलब कि ठीक लगता है। अच्छा, तुम्हें ऑप्शन देते हैं, है ना, हम ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ठीक लगता है, ऑप्शन नंबर बी है बेकार लगता है, ऑप्शन नंबर सी है अच्छा लगता है, ऑप्शन नंबर डी है मज़ा आता है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पक्का देख लो। देखो मेरे को कभी भी है ना, मेरे अंदर अगर जो आपको कभी भी कमी लगे, कभी भी, है ना, कभी भी कोई भी चीज़ मैंने मतलब कि ऐसे गुस्से में आकर के आपको बोल दी, है ना, बोल दी, मतलब कि सर वो आप गुस्से में तो बोल रहे थे ठीक है, बट आपने थोड़ा सा टोन गलत यूज़ कर लिया, है ना, या फिर कुछ भी XYZ कोई भी चीज़ हो, कभी भी प्लीज़ आप बिना किसी हेजिटेशन के बोल देना। ऑप्शन डी को लॉक कर दिया फिर तो अच्छी बात है, बट आपको कभी भी कुछ भी लगे, कभी भी, है ना, कभी भी कुछ भी लगे, बिना किसी हेजिटेशन के बोल देना। क्योंकि
मैं हमेशा लर्निंग फेज में रहता हूँ कि इस बैच से मैंने अपने जीवन में क्या सीखा है। तो आप लोगों को कभी भी कुछ भी लगता है तो आप प्लीज़ मुझे इंडिपेंडेंटली बोल दिया करो। ओके, ठीक है जी, चलिएगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पर ही एंड करेंगे। कल सुबह आपसे मुलाकात करते हैं 6:30 बजे। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।